Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन 2 है उसको पार्ट 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 टू पार्ट 3 हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 2 है इवैल्यूएट और इसके पार्ट 4 में जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो टर्म है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और इस टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है। देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 2 × 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 × 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 = 6, देन आ जाएगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। देन यहाँ पे एक और दफ़ा लिख लेते हैं 6 × 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस ओमेगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर 1 + ओमेगा चाहिए हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। 1 + ओमेगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर चाहिए होगा तो ये जो ओमेगा है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा के। अब यहाँ पे 1 + ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे माइनस ओमेगा। इसी वजह से यहाँ पे इस टर्म को हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा था। देन हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 6 × 1 + ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा, देन आ जाएगा माइनस ओमेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 × माइनस ओमेगा स्क्वायर इज -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा इज -2 ओमेगा। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 × 2 इज 12 एंड 12 × 2 इज 24। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 × ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों आ गए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और दरमियान में इनके मल्टीप्लिकेशन है, या फिर ऐसे कह लें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल है ओमेगा क्यूब के विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे अब ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 24 × 1 which is 24. This is our final result. Part 5 है हमारे पास -1 + square root of -3 raised to the power 6 plus -1 - square root of -3 raised to the power 6। अब हमने जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डेरिवेशन की थी तो उसमें हमारे पास 3 रूट्स आ रहे थे और वो कौन से थे, 1 + square root of -3/2 and -1 - square root of -3/2। अगर हम ओमेगा को कंसीडर करते हैं -1 + square root of -3/2 के इक्वल, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 - square root of -3/2। अब हमें चाहिए -1 + square root of -3। उसके लिए क्या करेंगे, जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 + square root of -3। इसी तरह 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 - square root of -3। अब यहाँ पे
हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की जगह हम पुट कर देंगे 2 ओमेगा, एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की जगह हम पुट करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। 2 रेज़ टू द पावर 6 इज 64, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 प्लस 64। ओमेगा की जो पावर है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, 2 इंटू 6 इज 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 12। अब इन दोनों टर्म्स में से 64 कॉमन आ रहा है, तो 64 कॉमन ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 12। देन हमारे पास इक्वल आ जाएगा 64 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं बिकॉज 3 इंटू 2 इज 6, प्लस ओमेगा 12 हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और इसका जो क्यूब है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, 3 इंटू 4 इज 12। देन हमारे पास आ जाएगा 64, ओमेगा क्यूब इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4। देन हमारे पास आ जाएगा 64 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4 इज अगेन 1। दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, and 64 into 2 is 128. This is our required result. Part 6 है 1 plus square root of -3 over 2 raised to the power 9 plus 1 minus square root of -3 over 2 raised to the power 9। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं इनको ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, और इस पूरे की पावर आ जाएगी 9। इसी तरह यहाँ पे भी हम -1 को कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, और इसकी पावर आ जाएगी 9। वी नो दैट ओमेगा is equal to -1 plus square root of -3 over 2, and omega square is equal to -1 minus square root of -3 over 2। देन हमारे पास आ जाएगा is equal to -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 की जगह पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी 9 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 की जगह आ जाएगा ओमेगा, और इसकी पावर भी आ जाएगी 9। अब यहाँ पे अगर एक माइनस टर्म की ऑड पावर हो, देन जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -7 आ जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा 2 इंटू 9 इज 18, तो पावर में 18 आ गया। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 9। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 18 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 9। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 18 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब, और इसमें जो 3 है इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 आता है। इसी तरह ओमेगा रेज़ टू द पावर 9 आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू ओमेगा क्यूब इज 1, तो यहाँ पे 1 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, तो यहाँ पे 1 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आ जाएगा -2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7 ओमेगा रेज़ टू द पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 38 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ओमेगा रेज़ टू द पावर 37 को लिख लेते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 36। अब यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है, तो जब इनकी पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास
वापस ओमेगा रेज़ टू द पावर 37 ही आएगा। इसी तरह ओमेगा रेज़ टू द पावर 38 को लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 36, देन आ जाएगा -5। अब इन दोनों टर्म्स में से ओमेगा रेज़ टू द पावर 36 कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 36 कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से और साथ आ जाएगा -5। वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देन हमारे पास आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 36, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, देन आ जाएगा -5। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर 36 -5 एंड दिस इज इक्वल टू -36 को लिख लेते हैं 3 इंटू 12, तो पावर में आ गया 3 इंटू 12, देन आ जाएगा -5 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा क्यूब इज 1 रेज़ टू द पावर 12 इज अगेन 1, तो ये आ जाएगा -1 -5 एंड दिस इज इक्वल टू -6। पार्ट 8 है हमारे पास ओमेगा रेज़ टू द पावर -13 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर -17। सबसे पहले ओमेगा रेज़ टू द पावर -13 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू द पावर 13। उसी तरह ओमेगा रेज़ टू द पावर -17 आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू द पावर 17। देन हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू द पावर 13 को लिख लेते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 एंड देन आ जाएगा प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू द पावर 17 को लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 15। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 की जगह लिख देते हैं ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 15 की जगह लिखते हैं ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 5। देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो ये आ जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा, 1 रेज़ टू द पावर 4 इज़ 1, सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो ये है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर एंड दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 ओवर ओमेगा है इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा ओमेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड वी ऑल्सो नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं -1, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।